आप लोगों को एक बात पता होगी कि OBE जो है थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के अलावा भी और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको OBE ओपन बुक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आज मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको OBE प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स बचेंगे उनके लिए है ABE असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये समझ लीजिए, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, SOL हो आपका, NC वेब हो या रेगुलर हो, आपको दो में से कोई एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। एक प्रोसीजर का नाम है OBE ओपन बुक एग्ज़ाम और दूसरे प्रोसीजर का नाम है ABE असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन। ओपन बुक एग्ज़ाम और असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन दोनों एक तरह से आपके एग्ज़ाम्स ही हैं। ओपन बुक एग्ज़ाम में क्या होगा मैं बता देता हूँ। उसमें आपको 2 घंटे का एग्ज़ाम दिखना पड़ेगा। उसमें जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उसी दिन आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा DU की साइट से, और आंसर लिखकर 2 घंटे में आपको स्कैन करने के बाद आंसर शीट को अपलोड करना पड़ेगा। ये ओपन बुक एग्ज़ाम प्रोसीजर है। और ABE में क्या होगा, ABE में आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे DU की साइट से 25 जून के बाद, और उसके बाद आपको 10 दिन, 8 दिन या 15 दिन का समय दिया जाएगा। मैंने इसकी लास्ट डेट की एक वीडियो बना दी है, उसका मैं लिंक दे दूंगा, आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट, असाइनमेंट की लास्ट डेट, कौन से असाइनमेंट की कौन सब्जेक्ट की लास्ट डेट क्या है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गया। OBE भी आपको घर बैठ के एग्ज़ाम देना है और ABE भी आपका घर बैठ के ही करना है ये भी, बट दोनों का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि OBE क्या है, ABE क्या है। अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि OBE किन स्टूडेंट्स के लिए है और ABE कौन से स्टूडेंट्स के लिए है। आप लोगों को एक बात पता होगी कि OBE जो है थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड ईयर के अलावा भी, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के अलावा भी और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको OBE ओपन बुक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आज मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको OBE प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स बचेंगे उनके लिए है ABE असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन। चलिए शुरू करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं OBE के बारे में, ओपन बुक एग्ज़ाम। ओपन बुक एग्ज़ाम पहला तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो फाइनल ईयर जो स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का मतलब है अगर आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है UG जैसे BA और BCom है तो थर्ड ईयर इनका फाइनल ईयर है। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है PG जैसे MA और MCom तो आपका सेकेंड ईयर फाइनल ईयर है। तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको ओपन बुक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पहली बात, एक बात और समझ लीजिए, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का अगर किसी सब्जेक्ट में बैक है, फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में, सेकंड ईयर के सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में बैक है तो उसका भी ओपन बुक एग्ज़ाम ही होगा। ठीक है दोस्तों, पहले क्लियर ख़त्म, पहली प्रॉब्लम ख़त्म आपकी। दूसरा किसको देना है, एक्स स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर। दोस्तों दूसरे स्टूडेंट्स वह हैं जो एक्स स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर है। एक्स का मतलब है यहाँ पे फेल्ड स्टूडेंट। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में फेल्ड हो चुका है या सेकंड ईयर में फेल्ड हो चुका है तो वो उस ईयर को रिपीट कर रहा होगा, या थर्ड ईयर में फेल हो चुका है तो रिपीट कर रहा होगा। जो रिपीट करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एक्स स्टूडेंट कहा गया है DU द्वारा। DU ने उनको एक्स स्टूडेंट कहा है, तो एक्स स्टूडेंट को भी ओपन बुक एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा। आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, जो भी आपका ईयर हो, कोई मतलब नहीं है आपका। ठीक है दोस्तों, 2 बातें समझ आ गई आपको। नंबर 3 क्या कहता है, स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर इम्प्रूवमेंट्स। देखो ऐसा होता है कि आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है यूनिवर्सिटी से और आपको लगता है कि आपके मार्क्स थोड़े डाउन है, कम है, तो आप ना किसी एक पार्ट में इम्प्रूवमेंट करते हैं। जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो आपको जब इम्प्रूवमेंट करना होता है तो आपको इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस ये होता है कि अपना पूरे एक पार्ट में इम्प्रूवमेंट करेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में आप फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करने आते हैं तो सारे सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट अप्लाइड फॉर इम्प्रूवमेंट्स, अगर आपने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करा है, चाहे पार्ट फर्स्ट के लिए क्या हो, पार्ट सेकंड के लिए क्या हो, पार्ट थर्ड के लिए क्या है, तो आपको भी ओपन बुक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कोई असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन नहीं है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, फोर्थ स्टूडेंट्स हैं ER।
आपने ग्रेजुएशन के 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं आपके, या पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, बट आपका कोई किसी सब्जेक्ट में बैक है, ईआर है। होता है ना ऐसा कभी कभी कि ग्रेजुएशन ख़त्म हो चुकी है आपकी, बट किसी सब्जेक्ट में आपकी बैक चल रही है, उस सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है, तो उसको ईआर कहा जाता है। अगर आपकी ईआर है किसी सब्जेक्ट में तो आपको भी ओपन बुक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कोई असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन नहीं होगा। इसके अलावा एक तो और समझ लीजिए आप, कोई स्टूडेंट हैं जिनका गैप ईयर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया, फर्स्ट ईयर क्लियर करने के बाद आपका गैप हो गया है, गैप ईयर किसी भी वजह से, कोई प्रॉब्लम की वजह से, परेशानी की वजह से आपने 1 साल छोड़ दिया है, गैप कर दिया, उसके बाद आपने फिर अप्लाई कराया है, तो जो गैप ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी ओपन बुक एग्ज़ाम प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ओपन बुक एग्ज़ाम केवल फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के नहीं हैं, इनके अलावा मैंने जो बताए हैं आपको, इन स्टूडेंट्स को भी ओपन बुक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहा होगा कि ओपन बुक एग्ज़ाम किसको देना है। और इसके अलावा जितने स्टूडेंट्स बचे हैं जिनका मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या है, ABE, उन स्टूडेंट्स के लिए है ABE, असाइनमेंट बेस्ड इवेल्युएशन। ABE में क्या होता है कि आपको ना हर सब्जेक्ट का एक असाइनमेंट देगा DU, उन असाइनमेंट को आपको कंप्लीट करना है, बनाना है, बनाने के बाद उसको स्कैन करके अपलोड करना है साइट पे। उस असाइनमेंट के बिहाफ पे आपके मार्क्स दिए जाएंगे। मार्क्स किस तरह दिए जाएंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 50% मार्क्स आपके असाइनमेंट के होंगे और 50% मार्क्स आपके लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर के जो आपका था उसके 50% मार्क्स ले जाएंगे आपका। तो 50% असाइनमेंट है आपका और 50% आपके मार्क्स पिछले साल या पिछले सेमेस्टर के कंसिडर करके आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसलिए मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आप असाइनमेंट को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, अट्रैक्टिव तक बनाइए उसको, जहाँ पर जितना हो सकता है टेबल वगैरह और चार्ट वगैरह का यूज़ करके बनाना आप, जिससे कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल पाए असाइनमेंट में। असाइनमेंट में मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपके तो आपकी परसेंटेज बढ़ जाएगी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, जो कि परसेंटेज मैटर करती है यहाँ पर भी। ठीक है दोस्तों, एक बात और समझ लीजिए, चाहे आपका ओपन बुक एग्ज़ाम हो या असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन हो, दोनों को A4 साइज़ के पेज में बनाना है और प्लेन पेज यूज़ करने हैं आपको, लाइनिंग वाले पेज यूज़ नहीं करने, क्योंकि उनको स्कैन करने के बाद आप अपलोड करना है आपको। तो दोस्तों उसको आपको स्कैनर से स्कैन करना है आपके आंसर शीट को और उसके बाद इसको अपलोड करना है। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है स्कैन करने के तो आप ना यूनिवर्सिटी को के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बता सकते हैं यूनिवर्सिटी को कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, मेरे पास हार्डवेयर या इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो वो आपके लिए दूसरे रास्ते निकालेंगे। दूसरे रास्ते उन्होंने आपके लिए सोचे हैं, अल्टरनेटिव रास्ते भी हैं, तो आपको कोई दूसरा ऑप्शन वो प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि आप कॉलेज में जाके कर सकते हैं या कॉमन सर्विस सेंटर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट करके पूछिए, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों पर छोड़ता हूँ मैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी स्टूडेंट तक पहुँचाइए। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी एक नई टॉपिक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।